हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। नीट 2022 को हार्डली 12-13 दिन बचे हैं। उसमें मैं आपके लिए एक बहुत ही कंसाइज 5 लेक्चर की सीरीज लाया हूँ, आरटीक्यू सीरीज। सबसे पहले नाम सुन लीजिए, रिवीजन थ्रो क्वेश्चंस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन है, अराउंड 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए और एक एक क्वेश्चन को सीखते जाइए। इस सीरीज से सबसे बढ़िया वे क्या है, किस तरह से आप इसको इफेक्टिवली यूज करेंगे, 3 बातों को बस मेरा ध्यान रखना। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्प्ले करूंगा, अटेम्प्ट आपको पहले खुद से करना है वीडियो को पोस्ट करते हुए। क्वेश्चन नहीं आता तो मैं बहुत बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, और आपको लगता है कि इसको लिखना चाहिए तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है तो वेल एंड गुड। और नेक्स्ट चीज कि आप ऐसा पाएंगे कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें नहीं बन रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहना है। और यदि बहुत सारे क्वेश्चंस बना पा रहे हैं तो समझ लीजिए तैयारी बढ़िया है। पहले क्वेश्चन से मुलाकात करवाता हूँ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। टाइमर आपके सामने 10 सेकेंड का। चलो सोच के देखते हैं। कंपाउंड को P2O5 के साथ हीट कर दिया है। कंपाउंड को P2O5 के साथ हीट कर दिया है। बनने वाले कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ, एक पॉइंट आप ध्यान रखना। CH2 होल N COH COH, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा एक एक चीज आप दिमाग में फिट करते जाना, ठीक है। एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। एन का वैल्यू 0 होने पे जो एसिड का नाम बनता है दैट वुड बी ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक मेलानिक एसिड एन बराबर 1 पे मेलानिक एसिड। सोच के देखना, एन बराबर 1 डालने पर क्या ये स्ट्रक्चर आ गया क्या। हाँ सर, ये तो मेलानिक एसिड है। जी हाँ, अब आप इसका नाम भी ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना, मेलानिक एसिड में से डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकालने के बाद जो कंपाउंड बनता है दैट वुड बी C3O2। इसका नाम है कार्बन कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, और कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर वो देख लीजिए आप लोग बहुत आराम से, बहुत आराम से। ईच कार्बन ईच कार्बन इज हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन। हर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन रखता है। बनने वाला कंपाउंड C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड मेलोनिक एसिड से बना है। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। 2 रखने पे सक्सेनिक एसिड, 3 रखने पे ग्लूटेरिक एसिड, पिमेलिक एसिड, नाम आप ध्यान रख सकते हैं, काम आएगा। और 5 रखने पे एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। तो इन 6 एसिड्स के कॉमन नेम आप जरूर अपने कब्जे में कर लीजिए। CH2 होल एन जनरल फॉर्मूले C। ठीक है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि हर क्वेश्चन नीट स्पेसिफिक डिजाइन किया गया है कि नीट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और आपके लिए वैसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं लाया हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, सोचो। गैसियस फेज में कहाँ सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं। आई होप सोच लिया होगा, क्योंकि आप वीडियो पोस्ट करते हुए सोच रही हैं, तो मैं इसलिए मान के चल रहा हूँ। SF6 क्या आप ऐसा कुछ देख पा रहे हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रख रहा है। SF6 आप ऐसा कुछ देख पा रहे हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रख रहा है। जी हाँ, और सर जब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रख रहा है तो दोस्त मेरे ऑल बॉन्ड लेंथ्स इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आर इक्वल। सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हैं। All bond lengths are equal in octahedral geometry, so correct answer would be SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और दोस्त मैं आपको एक बात, बहुत खूबसूरत बात बता देता हूँ कि SF6 की पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। और ये भी ध्यान रखना, CCl4 की भी पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। यहाँ रीजन है, कार्बन सेकंड पीरियड का है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बनाकर बैठा है। कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं। और SF6 क्यों नहीं कर रहा सर, इसके पास तो वैकेंट है। अरे भैया, स्टेरिकली क्राउडेड है, स्टेरिकली क्राउडेड है। 6 क्लोरीन उसको घेर के बैठे हैं, पानी अटैक ही नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक ही नहीं कर पा रहा। दैट इज द रीजन दोनों पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ पूरी केमिस्ट्री से, क्लास 11th क्लास 12th फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का एक बेहतरीन संगम है इस सीरीज के अंदर, आरटीक्यू सीरीज के अंदर। हर तरह का क्वेश्चन आप पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन। लिखते हुए जाएं ताकि हम जब 150 क्वेश्चन कर लें तो आपको अच्छा लगे। वेरिएशन ऑफ पीवी विद पी और 1 मोल ऑफ गैस डी इज शोन।
अब सोच कर देखना यार, आप लोगों ने दो कर्व, आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा जेड वर्सेस पी वाले कर्व के अंदर। क्या आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है? आइए तो सोच लीजिए पॉजिटिव डेविएशन की इक्वेशन कैसी बन रही होगी। चलो सोच कर देख लेते हैं। मान लो मैं पहली इक्वेशन, थर्ड ऑप्शन को ले रहा हूँ सहारा। कैसे? देखना, पीवी बराबर आर टी प्लस पीबी, पूरे को आर टी से डिवाइड कर देता हूँ, पूरे को आर टी से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आपकी निगाहें देख पाई है पीवी बाई आर टी जेड बन गया क्या? पीवी बाई आर टी जेड बन गया क्या? जी हाँ। और ये वन प्लस पीबी बाई आर टी, ठीक है। थोड़ा सा और सोच के देखना, थोड़ा सा और सोच के देखना, ये वर्सेस पी भी हो सकता है और वर्सेस टी भी हो सकता है कर्व। सर हमें तो पीवी वर्सेस पी पूछा है, अब बताओ। अरे सोच लो ना, अरे सोच लो ना। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट भी है, स्लोप भी है। क्या आपकी निगाहें देख पाई है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी? डायरेक्ट इक्वेशन छाट लो ना यार। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जिसका स्लोप क्या है, जिसका स्लोप क्या है बी, वेंडरवल कांस्टेंट, और ये इंटरसेप्ट आर टी हो गया, ये इंटरसेप्ट आर टी हो गया। अब एक पॉइंट और यहाँ पर समझना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, शायद आपको ना पता हो। वेंडरवॉल गैस कांस्टेंट में जो वेंडरवॉल इक्वेशन है ना, वेंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैस, उसके अंदर जो ए और बी है, ए और बी है, कौन है ये? वेंडरवॉल कांस्टेंट, वेंडरवॉल कांस्टेंट। ये जो वेंडरवॉल कांस्टेंट है ना, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है दोस्त। ए और बी जो वेंडरवॉल कांस्टेंट्स है ना, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर अपनों ने तो ऐसा देखा है बहुत सारी चीजें, या केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंट आ रही होती है, बट ये वाला जो ए और बी है, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना। नाउ आयनिक, आयनिक का फोबिया बहुत सारे लोगों को रहता है। नहीं, फोबिया नहीं रहेगा, क्वेश्चन आसान है, और ऐसा क्वेश्चन मेंस में आता रहा है। आप एक बार सोच लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है, पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि 10 दिन बचा है, और पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है ऐसा क्वेश्चन, छोड़कर नहीं आएगा कोई भी बच्चा। देखो पूछ कर आए, सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? सर हमें केएसपी दे रखा है बेरियम सल्फेट का 10⁻⁻10, ठीक है। अब नई सॉल्युबिलिटी बता दो जब जिसके अंदर 0.1 मोलर BaCl2 डाल दिया गया है। कैसे सोचेंगे? आप बेरियम सल्फेट को लिखो, आप बेरियम सल्फेट को लिखोगे तो आप ऐसा पाएंगे क्या, ये डिसोशिएट कर गया बेरियम 2 प्लस 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 सल्फेट आयन के अंदर। जी हाँ। ऐसा भी सोच के देखो, बेरियम क्लोराइड आपने कंटेनर में डाल दिया है तो बेरियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। सोचकर देखना, यदि ये 0.1 है, ये 0.1 मोलर है, तो क्या ये भी 0.1 मोलर होगा और ये 0.2 मोलर होगा क्या? अच्छा, यदि अकेला बेरियम सल्फेट रहता तो इसकी सॉल्युबिलिटी एस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी एस बोलते क्या? अब कंटेनर में सारी बातें चल रही हैं, तो क्या कॉमन आयन किस पे लगेगा? जो कॉमन स्पीशीज आप कौन सी देख पा रहे हैं, बेरियम 2 प्लस है क्या? तो बेरियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है? एस प्लस 0.1, एस प्लस 0.1। अरे फाइंड क्या करना है सर, ये तो बता दो। अरे मेरे दोस्त, एस को ही फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी ही कोई फाइंड करना है। अब सोच लीजिए कैसे लिख पा रहा हूँ इसकी रिएक्शन, के एस पी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, किस किस का सॉल्युबिलिटी, बेरियम 2 प्लस का इनटू सल्फेट आयन। इनका स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 है, इनका स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 है, तो रेज़ टू द पावर 1 लिखो। अब s प्लस 0.1 इंटू एस, के एस पी का डेटा है 10⁻⁻10। और इस सर क्वाड्रेटिक बनेगी। अरे मेरे भाई, कभी क्वाड्रेटिक इसमें सॉल्व मत करना। क्यों? आप लेट कर लो, s प्लस 0.1 को लगभग 0.1 ले लो, चेक कर लो डेटा। तो कुछ ऐसा हो गया है 10⁻⁻10 बराबर 0.1 इंटू एस, तो एस का वैल्यू 0.9, 10⁻⁻9 आ गया क्या? और ये 10⁻⁻9 0.1 के सामने नेग्लिजिबल है। जी हाँ, तो यही आंसर 10⁻⁻9 मोलर। किया क्या है सर, दोबारा बताओ। जिसका भी कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी चाहिए लिख दो उसको डिसोशिएट करके। अब चेक कर लो कि जो दूसरा कंपाउंड बाहर से डाला है उसका कोई कॉमन आयन लग रहा है, तो कॉमन आयन लगा दीजिए, केएसपी का एक्सप्रेशन लिखिए और आंसर बता दीजिए। बस इतना सा काम। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, आसान 5th नंबर का क्वेश्चन। 10 सेकंड इसलिए दे रहा हूँ कि 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, कर लो सॉल्व, कर लो सॉल्व। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो, दो बातें बस ध्यान रखना, दो बातें। क्या? मैं सिर्फ वो काम की बातें बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे, सोच के देखो। अब
सोच कर देखना, 1/t, 1/t इंक्रीज कर रहा है, 1/t इंक्रीज कर रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। 1/t इंक्रीज कर रहा है तो के इंक्रीज कर रहा है, या मैं कह सकता हूँ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो के इंक्रीज कर रहा है। सोच कर देखो, सोच कर देखो, 1/t इंक्रीज कर रहा है, के भी इंक्रीज कर रहा है, 1/t इंक्रीज कर रहा है, के भी इंक्रीज कर रहा है, 1/t इंक्रीज करने का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज, यानी टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का उल्टा रिलेशन एक्सोथर्मिक होगी। अरे सर ये तो गजब एक्सप्लेनेशन है, कोई कोई इक्वेशन नहीं लिखनी क्या? अरे नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास। नीट में आप बायोलॉजी से समय बचाएंगे, केमिस्ट्री से समय बचाएंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे फिजिक्स के अंदर, क्योंकि दोस्त हमारे पास ये नहीं है कि हमें बार बार पूरा पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। अभी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं, करना है आपको, इसलिए पेपर में तो आप इसी स्पीड से करते जाना, फटाफट फटाफट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, सोचो एक बार अपने लेवल पे, सोचो एक बार अपने लेवल पे, फॉर्मूला एकदम टिप्स पे रहना चाहिए, फॉर्मूला याद है, आप हर तरह का क्वेश्चन बना लेंगे। करो, सोच के देखना। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, अज्यूम कोई भी सॉल्ट आयनाइज नहीं हो रहा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ये है कि ICRST बोलते, ICST बोल देता हूँ, किताबों में ICRT भी लिखा रहता है, आर और एस का यूनिट सेम है इसलिए लिख देते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। सोच के देखो, आई का वैल्यू सेम है, अनआयनाइज्ड बोला है, ठीक है, एस कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स है, हटाओ सेम टेम्परेचर। तो क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और थोड़ा सा सुंदर लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और थोड़ा सा सुंदर लिखूं, वॉल्यूम भी हटा दो, सबका वॉल्यूम फिक्स है, 1%, 1%, 1%, 1%, 100 ml की बात कर रहा है, हटाओ। नंबर ऑफ मोल्स को ऐसा लिखोगे क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ जी, और सबका 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम दे रखा है, हटाओ। सर आंसर कैसे बताएं, अरे ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्ट सोच लो, जिसका मास कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। और एक क्लोरीन 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 सब सेम, बदल कौन रहा है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम, टॉप टू बॉटम जाने पर मास इंक्रीज कर रहा है, सबसे कम मास बेरिलियम क्लोराइड का है आंसर। अच्छा, यानी ये सब अपने को नहीं सोचना था, अपने को तो डायरेक्ट देखना था, 1% सब में कॉमन, 100 ml सब में कॉमन, कंपाउंड में Cl कॉमन, मास से उल्टा देखो आंसर पाओ, डायरेक्ट खत्म। देखा, ऐसे ही करना है। करो इस क्वेश्चन को, हाईएस्ट कंडक्टिंग पावर एट रूम टेम्परेचर। हो सकता है ये वाला पार्ट आपको ना पता हो, मैं आपको बताता हूँ। हाईएस्ट कंडक्टिंग पावर, पूरी केमिस्ट्री में दो स्पेशल आयंस हैं, कौन है, दो स्पेशल आयंस, भूल न जाना इन्हें, कौन कौन है, H+ एंड OH-। भाई साहब इनकी कंडक्टिविटी बाकी जितने भी आयंस मार्केट में मौजूद हैं सबसे ज्यादा है, इनकी कंडक्टिविटी वेरी वेरी हाई है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब सोच के देखो, KCl टूटेगा, हाँ सर K+Cl- में, HCl टूटेगा, H++Cl- में, वीक है, वीक है, वीक बेस है, कुछ ना टूटे, वीक एसिड है, कोई खास डिसोशिएट नहीं करेगा, ये तो हटाओ, डिसोशिएट ही नहीं कर रहे तो आयंस नहीं आएंगे, तो कंडक्टिंग नेचर कहां से आएगा। सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाँ पूरा टूट गया, बढ़िया बात। HCl, अरे सर H+ आ गया, अरे H+ आ गया तो इसकी कंडक्टिंग पावर इन सब में सबसे ज्यादा होगी, ध्यान रखना, स्पेशल आयंस हैं, इनकी कंडक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में आता है ये, नाम सुन के घबराना मत, की पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अरे हाय गोल्ड नंबर, तुम तो आओगे ही आओगे एग्जाम में, तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन, गोल्ड नंबर इज ए मेजर ऑफ, सोच सोच लो। कॉन्सेप्ट पता लग गया, अब सुन लो मेरा कॉन्सेप्ट। ये लायोफोबिक कॉलोइड है, आप बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डालते थे, अब बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ये कोएगुलेट कर जाता है, सुनना एक एक शब्दों को, लायोफोबिक कॉलोइड है, बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डालने पर ये कोएगुलेट कर जाता है, ये कोएगुलेट ना करे, ये कोएगुलेट ना करे तो बाहर इस पे एक लेयर बन जाती है, किसकी, लायोफिलिक कॉलोइड की,
वो प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्ट करता है किसको? लायोफोबिक कोलोइड को कोएगुलेट करने से। बहुत आराम से शब्दों को क्लियर करके बोल रहा हूँ। लायोफोबिक कोलोइड, लिख लो इसी बात को, लायोफोबिक कोलोइड इलेक्ट्रोलाइट डालने पर कोएगुलेट कर जाता है। वो कोएगुलेट, उसको कोएगुलेशन से बचाने के लिए लायोफिलिक कोलोइड डाला जाता है ताकि वो कोएगुलेट ना करे। जितनी मिलीग्राम अमाउंट में वो डाला गया है वही गोल्ड नंबर है। यानी ये प्रोटेक्टिंग पावर की तरह एक्ट कर रहा है। क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? लायोफोबिक को। जितना अमाउंट में डाला गया है, और अमाउंट किस में लेते हैं? मिलीग्राम में। जितना अमाउंट में डाला गया है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक नंबर की टर्म्स में, दैट इज गोल्ड नंबर। पढ़ लो ऑप्शन। प्रोटेक्टिंग एक्शन बाय लायोफिलिक कोलोइड ऑन ए लायोफोबिक कोलोइड। अरे सही बात है, लायोफिलिक बचा रहा है लायोफोबिक को कोएगुलेट या प्रेसिपिटेट करने से। खत्म खेला, यही गोल्ड नंबर है। अब मुझे नहीं पता आज से पहले पता था या नहीं पता था, बट अब सीख के जाइए, अब सीख के जाइए जब सुन रहे हो एक एक बात शांति से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? आसान क्वेश्चन आ जाता है। नाइट्रोलिम CaCN2 प्लस कार्बन, CaCN2 प्लस कार्बन, सोच के देखो मेरे दोस्तों, सोच के देखो। कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, नाइट्रोलिम मिक्सचर है, नाइट्रोलिम मिक्सचर भूल ना जाना। और ध्यान रखना जब आप इसकी अंदर पानी डालते हैं ना CaCN2 में, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और अमोनिया गैस लिबरेट होती है। बराइटा वाटर, अरे भैया बराइटा वाटर बेरियम सल्फेट नहीं है, बराइटा वाटर इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बराइटा वाटर इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, यही आंसर हो गया। ली ब्लैंक मेथड यूज किया जाएगा सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए, सही बात। मिल्क ऑफ लाइम इज पेस्ट ऑफ लाइम इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन गलत है, बराइटा वाटर इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। नाउ 10 सेकंड का सवाल है, सोच लो, सोच लो। खत्म। बोरेक्स बीट टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। हो सकता है पता है या नहीं पता बोरेक्स बीट टेस्ट, बट अब जो की पॉइंट बता रहा हूं प्लीज ध्यान रखना। बोरेक्स बीट टेस्ट इज गिवन बाय, क्योंकि अब सारी बातें सीखने का समय नहीं है, की पॉइंट सीख लो। वो लास्ट की बार बार पेपर में रिपीट होने वाली चीजों को सीख लो ताकि पेपर में आए तो हम खट से आंसर निकालें। ठीक है। बोरेक्स बीट टेस्ट इज गिवन बाय ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डी ब्लॉक कैटायंस, डी ब्लॉक कैटायंस having having अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर ये तो डी ब्लॉक का ही नहीं है, कहां से देगा टेस्ट? खत्म, बाकी तीनों डी ब्लॉक के हैं। बी बोरेक्स बीट टेस्ट वो मेटल के कैटायन देते हैं, वो डी ब्लॉक मेटल के कैटायन देते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सोचकर देखना, 5 ऑप्शन बना दूं तो क्या जिंक 2 प्लस बोरेक्स बीट टेस्ट देगा क्या? अरे सर जी एक पहली बात तो ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है, डी ब्लॉक का है बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी आंसर है। ठीक है। 10 सेकंड, 10 सेकंड, खटाक से आंसर चाहिए मुझे। नंबर कौन सा हो गया? ओह नंबर रह गया क्या? नंबर लिखो, नंबर 8वां, 9वां, ताकि कंटिन्यूटी रहे। 10, 11। कौन हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा मेरे दोस्त? क्लास की स्टार्टिंग में बताया था दो ऐसे स्पेशल कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे, सुना होगा तो ध्यान से। SF6 और CCl4 नहीं जाते हाइड्रोलिसिस में, बाकी तीनों का पानी के साथ रिएक्शन हो जाता है। ठीक है। नाउ 12th, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड NH3 CHCl3 CHF3। सुन लो अब। सर अमोनिया तो बेस है, चलो ठीक है, यानी सबसे पीछे आएगा, यानी 1 सबसे पीछे आएगा, नहीं ये दो आंसर आएंगे। अब इन दो में सोचते हैं कौन है। एसिड का जन्म दुनिया में क्यों हुआ? एसिड का जन्म दुनिया में H+ देने के लिए हुआ, देने के लिए हुआ। ठीक है। अब सोच के देख लो, CHCl3 CHF3, दोनों से H+ हटाओ, दोनों से H+ हटाओ सर, ये CCl3 माइनस, ये CF3 माइनस। आप देखना कुछ शानदार चीजें यहाँ, केमिकल बॉन्डिंग का कमाल। CCl3 माइनस, कार्बन पे माइनस चार्ज, क्लोरीन के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट।
क्लोरीन के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, कार्बन अपना माइनस चार्ज क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है तो स्टेबल हो सकता है। यहाँ फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसलिए माइनस चार्ज कार्बन पे ही रहेगा। सुन लिया। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, H प्लस देने के बाद ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है सर, ये CHCl3, उसके बाद CHF3, यानी 3-2-1 वाला आंसर हो जाएगा क्या, 3-2-1 वाला आंसर हो जाएगा क्या, सॉरी 2-1-3 आंसर हो जाएगा क्या, अभी ऐसा गड़बड़। CHCl3, that is second, then third, then one, second, then third, and then one। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। 13, 10 सेकंड का, 10 सेकंड का क्वेश्चन। कौन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता, दो बातें ध्यान रखेंगे क्रोमाइल क्लोराइड से। कौन है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, कैसा रंग है, डीप रेड वेपर्स, जिस कलर से लिख रहा हूँ डीप रेड वेपर्स। ठीक है, कौन ये टेस्ट देते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स ये टेस्ट देते हैं K2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, CrO2Cl2 बनता है, क्रोमाइल क्लोराइड यही है। सर FeCl2 आयनिक, NaCl आयनिक, MgCl2 आयनिक, अरे HgCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, जब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो कहाँ से देगा ये टेस्ट। ठीक है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड आप क्यों बोल रहे हैं, मैं आयनिक कंपाउंड दोस्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां से आपको Cl माइनस मिल जाएगा, वहां से आपको Cl माइनस मिल जाएगा, यहाँ से फ्री लिबरेशन ऑफ Cl माइनस नहीं मिल पाएगा, इसलिए टेस्ट नहीं दे पाएगा। अरे Cl माइनस मिलेगा तभी तो Cl2 आएगा, HgCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो Cl माइनस नहीं मिलेगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट। 10 सेकंड, 10 सेकंड। सोचो, कौन फ्रिडल क्राफ्ट नहीं दे सकता, सोच के देखना। सर फ्रिडल क्राफ्ट वही थी ना कि बेंजीन पर CH3 लगा देते, तो सॉरी मैं लिख देता हूँ एक बार, कभी कहो फिर बताए रहेंगे, मैं बेसिक रिएक्शन लिख दूं, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, रिएक्शन होगी टॉल्यूइन बन जाएगा, हालांकि यील्ड पुअर है, ठीक है। सर यानी यानी यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा था, यहाँ से R प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो अटैक करता है। दिक्कत क्या है समझना, टॉल्यूइन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक होनी चाहिए, टॉल्यूइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, सर एनिलीन भी तो बढ़ाएगा। अरे दिक्कत समझो मेरे दोस्त, दिक्कत को समझो ना आप। नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता, उससे पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर ने एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर दिया और क्या बना लिया, काइंड ऑफ NH2 प्लस AlCl3 माइनस। सोच के देखना, माइ NH2 प्लस बन गया, एनिलीनियम आयन की तरह बन गया है, रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। दैट इज द आंसर, एनिलीन। यानी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप और हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देते, मतलब बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप हो हाईली एक्टिवेटिंग, हाईली एक्टिवेटिंग, या ऐसा कोई ग्रुप हो हाईली डीएक्टिवेटिंग लाइक NO2 टाइप, हाईली डीएक्टिवेटिंग, वो रिएक्शन नहीं देंगे एक्टिवेटिंग में लाइक NH2, डीएक्टिवेटिंग में बहुत शानदार NO2, ये फ्रिडल क्राफ्ट नहीं देंगे। की पॉइंट है, जरूर ध्यान रखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सुनना अब की पॉइंट ध्यान ध्यान से, यहाँ जो भी आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, जहां यहाँ पे जो भी आप न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं एल्कीन पर जाके अटैच हो जाएगा और सोडियम बोरोहाइड्राइड से H माइनस आके अटैच हो जाएगा। दो बातें ध्यान रखेंगे, कौन कौन आएगा, H माइनस और ये न्यूक्लियोफाइल। सर OMe आया ही नहीं, OMe आया ही नहीं, OMe आया बट OH आ गया, जबकि आना क्या था, H आना था। एक ही ऑप्शन आंसर है क्या, कैसे, मैं आपको एक की पॉइंट फिर बता देता हूँ, देखना कैसे। HgOAc होल ट्वाइस मर्करी एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट, एंड देन लेट से कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो लिख देता हूँ MEOH, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे जाके अटैक कर लेगा OMe, और दूसरे ग्रुप पे HgOAc। अब ये बाहर निकलता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड से H माइनस आता है जो इधर लग जाता है। सुनना, यहाँ पे D लिख देता तो, यहाँ पे D लिख देता तो यहाँ आप क्या लिखते, D लिखते क्या, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, एग्जामिनर कभी बदल के पूछ ले फिर मत कहना गुरुजी बताया नहीं है, देख तो पा रहे हो ना यार।
बोलते नहीं हो यार, एक तो आप ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगता हमको। सर कैसे बोले, अरे बोल दो, हम आपको फील कर पाएंगे। यानी यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, डी मिलेगा क्या? ये बातें भी ध्यान रखना, ऐसी बातें पूछ सकता है एग्जाम में। हाय हाय, क्या क्वेश्चन है, बायोरेट टेस्ट, बायोरेट टेस्ट। अरे यार ये जो बहुत महंगे चैप्टर्स हैं यार, इनकी कीमत ना चुकानी पड़ जाए आपको। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि आप बायो बैकग्राउंड से हैं, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ के बैठे हैं, एवरीडे लाइफ आप पढ़ के बैठे हैं, क्योंकि ड्रग्स वगैरह के नाम आपको टिप्स में हैं, हमसे ज्यादा अच्छे आते हैं। पॉलीमर वगैरह, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी भूल ना जाना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बॉटनी वाले पढ़ा देते हैं, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पॉइंट्स याद रखते हुए जाना। बायोरेट टेस्ट किसके लिए है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, नहीं पता तो आप सीख के जाइए। प्रोटीन्स के लिए बायोरेट टेस्ट लगाया जाता है, प्रोटीन्स के लिए बायोरेट टेस्ट लगाया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन, खट से 10 सेकंड क्या 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 कोड़ी का क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आया है। नाम बताओ, अरे नाम बताओ। अरे डिस्प्रिन का बड़ा भाई एस्प्रिन, अरे डिस्प्रिन का बड़ा भाई एस्प्रिन। कौन है ये, कौन है, एस्प्रिन है क्या, ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है, ध्यान रखेंगे क्या? आय हाय क्या खूबसूरत क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन को बना लो। मैं कह रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे क्या, ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन एल्डोल है, ये क्वेश्चन एल्डोल है, जिसको मैं आरटीक्यू सीरीज, रिवीजन थ्रो क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। ठीक है, पार्ट 2 आपको जल्दी है। आप सब्सक्रिप्शन, ये इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना लिंक चेक कर सकते हैं पार्ट 2 के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ऑप्शन आप बना लो तो मुझे कमेंट करके बता देना यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नीट में आ भी सकता है, सेम एज इट इज क्वेश्चन, पक्का बता रहा हूँ। 19th, बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन अमाइंस। बेस वो अच्छा जो आसानी से लोन पेयर दे दे, बेस वो अच्छा जो आसानी से लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज दे दे। खुले में बता दो कौन दे देगा। अरे भैया, ये तो लोन पेयर रिंग को एरोमेटिक बना रहे हैं, डोनेट कहाँ से करेंगे, यानी टू सबसे पीछे, यानी टू सबसे पीछे आंसर। अरे सर ऐसे भी करते हैं क्या क्वेश्चन को, अरे और नहीं तो क्या, खटाक से करो ना, रिंग को एरोमेटिक बना रहा है, लोन पेयर डोनेट ही नहीं करेगा, बाहर आंसर। फिर इन दो में कैसे देखा, सोच के देखो ना। यदि नाइट्रोजन का लोन पे डोनेट करता तो ओ का माइनस आई लग रहा है क्या, ओ का माइनस आई लग रहा है क्या, लोन पे डोनेशन टेंडेंसी को कम कर रहा है। तो सबसे बढ़िया डोनेट कौन करेगा, थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकंड, खत्म। 20। हाय हाय क्या खूबसूरत सवाल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत बेहतरीन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जन्म हुआ था, लगभग सबको निपटा देता है, सबको रिड्यूस मारता है, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मैं ले देता हूं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छू नहीं पाता। अच्छा, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छू नहीं पाता। बट मेरे दोस्त, इकलौता ऐसा एग्जांपल, यदि सिनेमल्डिहाइड सिस्टम आ जाए, सिनेमल्डिहाइड सिस्टम आ जाए, बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड विद कॉन्जुगेशन विद कार्बोनिल, बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड विद कॉन्जुगेशन विद कार्बोनिल, इकलौता ऐसा सिस्टम है, इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां ये डबल बॉन्ड को भी निपटा देगा। कीटोन तो रिड्यूस होगा 2 डिग्री अल्कोहल में और डबल बॉन्ड भी निपट जाएगा। इकलौता ऐसा सिस्टम, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन विद कार्बोनिल कंपाउंड, डबल बॉन्ड भी निपट जाता है। और दोस्त अगेन महा इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक पॉइंट मैं आपको ऐड कर देता हूँ। सर ये सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी इसी के खानदान का है, बट वो भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छू नहीं पाता। लेकिन कीटोन के साथ कभी कॉन्जुगेशन में आ जाए, कीटोन के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए तो डबल बॉन्ड भी निपट जाता है। दोनों बातें ध्यान रखना, एल्डिहाइड कब डबल बॉन्ड को निपटाता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कब डबल बॉन्ड को निपटाता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड कब डबल बॉन्ड को निपटाता है। दोनों पॉइंट सीख लेना। बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन विद कार्बोनिल, डबल बॉन्ड निपट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड कॉन्जुगेशन विद कीटोन, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 21, 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन करेंगे, 21 रुपए का कन्यादान करवा रहे हैं, सुनना ध्यान से। रिएक्शन इन विच NO2 विल नॉट बी फॉर्म्ड, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। और वालिया की बहुत फेमस ट्रिक है, अपनी एक बहुत फेमस ट्रिक है, हालांकि अब तो कोरोना चला गया है, बट फिर भी हम ये ट्रिक बना रहे हैं, फिर भी हम ये ट्रिक बता रहे हैं। सुनना, दो कंपाउंड्स, मीनीट वाला भर भर के पूछता है, पता नहीं क्या मन करता है, क्या मन करता है उसका बार बार ये क्वेश्चन पूछने का, क्या खास है इस क्वेश्चन में। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आंसर चूक ना जाना और डायरेक्ट आंसर बताना।
अपना स्टूडेंट कभी आंसर ना बताए ऐसा हो नहीं सकता। अरे यार डायलॉग याद आ गया हमको तो एक फिल्म वाला। चलो सोचते हैं। दुनिया में जब जब कंसंट्रेटेड आएगा, दुनिया में जब जब कंसंट्रेटेड HNO3 आएगा तो एक ही गैस लिबरेट होगी, रंग बिरंगी हरी भूरी, रंग बिरंगी हरी भूरी NO2 गैस, रंग बिरंगी हरी भूरी NO2 गैस। जब जब कंसंट्रेटेड HNO3 आएगा, NO2 गैस निपटाएगा। रंग बिरंगी हरी भूरी क्यों बोल रहे हो दोस्त? क्योंकि इसका कलर ही रेडिश ब्राउन है, क्योंकि इसका कलर ही रेडिश ब्राउन है। अच्छा, फिर डाइल्यूट के साथ कैसे बताओगे अब हमें? अब हम बताते हैं, सुनना। कोरोना से सुनना, कोरोना से सुनना। कोरोना, कॉपर है तो NO, कॉपर है तो NO। कोरोना ट्रिक हो गया क्या? कॉपर है तो NO। अच्छा जी, तो ये बात है। तो फिर डाइल्यूट में कौन बचेगा भाई? N2O, डाइल्यूट में N2O। आसान है। कोरोना से ध्यान रखना, यानी कॉपर विद डाइल्यूट HNO3 NO। वो पूछ रहा था NO2 कहाँ नहीं मिलेगी, खुले में बोलते कि डाइल्यूट है तो NO2 नहीं मिल सकता, खुले में बोलते डाइल्यूट है तो NO2 नहीं मिल सकता। मजा आया क्या? मजा आया तो कमेंट करके बता देना। ट्रिक शानदार होंगी, मजा आएगा, सारी बातें रिवाइज करता चलूंगा और नीट में एक एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा फ्रेम्ड क्वेश्चन आएगा जिसको आपको बस खट 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 टिक करते जाना है। रिवीजन बढ़िया हो रहा है तो कमेंट करके बता देना यार दोस्त। और अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ और धमाल मचा रहे होंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।